चलो अब मजेदार कहानियां शुरू होंगी। कर लिए सारे अकाउंट्स क्लोज? अभी तक स्टेप 1 और 2 के बाद ना बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे सब पे टिक लगने चाहिए। टिकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसोल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना है कि सारे रेलेवेंट जगह पे जा चुके हैं कि नहीं जा चुके। 25% मार्क्स इस चीज के हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं, ये तो पहले दिन से पूरे हो सकते हैं। ये तो बताना चाहिए कौन सी चीज कहाँ जानी है। 25% मार्क्स इस चीज के हैं कि अगर 6 का है तो 1.5, 8 का है तो 2 मार्क्स इस चीज के हैं। ज्यादा नहीं लगते लेकिन बहुत होता है। 25% फ्री के हैं, खत्म उसके रूल जितने होने चाहिए थे, और कोई रूल ही नहीं है। इतने में ही आप ट्रांसफर्स कर सकते हो। करे हो गए सारे ट्रांसफर? ठीक है जी। क्यों करे थे ये ट्रांसफर्स? पर्पस क्या था? क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज? अब हो गए अकाउंट्स क्लोज। पर्पस क्या है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन, बट द पर्पस इज टू रियलाइज द एसेट्स। हमें एसेट्स बेचने, हमने लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, यस, बट हमें करना क्या है अभी? मेन पार्ट कह रहे बेचो अब इन एसेट्स को, पे ऑफ करो लायबिलिटीज को। तो एसेट्स डिस्पोजल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यस और नो? अब आप एसेट्स जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो दो ऑप्शन है, या तो मार्केट में बेचोगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो आपने मार्केट में बेचे या किसी पार्टनर ने टेक ओवर करा। सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ना हुआ हो। हाँ, कुछ नहीं हुआ तो कोई एंट्री नहीं होगी, कुछ नहीं हुआ तो कोई एंट्री नहीं, इसका मतलब वो खत्म, जीरो, स्क्रैप में चला गया, कोई पैसे नहीं आए, इट डिड नॉट रियलाइज एनीथिंग। तो सर फिर क्या उसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमेशा करेंगे। आपको बुक्स क्लोज करनी है, उससे पैसे कितने आए, ट्रांसफर का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना। ट्रांसफर करते वक्त तो आपको किसी चीज पे दिमाग ही नहीं लगाना कि इसको बेच के पैसे कितने आए, आए भी कि नहीं आए, वो तो बात की कहानी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट दो पार्ट्स में, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट एक ही होता है, बट मैं कह रहा हूँ टेक्निकली दो स्टेजेस हो गए। पहला स्टेज क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कहानी शुरू होगी जहां पे बाहर के लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपको सारे एसेट्स बेचने हैं, क्यों? क्योंकि आप लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पैसा अरेंज कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप, एसेट्स को बेच दिया जाए। पहली प्रायोरिटी होगी मार्केट में बिक जाए, बट अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करना चाहता है, खुशी खुशी, क्या दिक्कत है? मैंने आपके तो पैसे वैसे ही देने थे, आप ले जाओ फर्नीचर, तो आपकी कैपिटल में से उतने पैसे काट लिए जाएंगे। सिंपल सी बात है। एसेट्स में बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर कैश और दे में बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अब ध्यान से देखना, जब आपने एसेट अकाउंट क्लोज करे थे, जब आपने एसेट अकाउंट क्लोज करे थे तो ट्रांजैक्शंस वर एंटर्ड एट द बुक वैल्यू। अब रियलाइजेशन की बात हो रही है। अब जब आप एसेट्स बेच रहे हो तो एक्चुअल वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू की कितने पे वो ट्रांजैक्शन हुई वो आएगा ना। आपने बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखा रखा था 5 लाख का, क्या जरूरी है डिसोल्यूशन के टाइम आपका वो 5 लाख में बिके? हो सकता है 6 में बिके, हो सकता है 4 में बिके, बट जितने का भी बिका उसको बोलते हैं अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जो भी इस स्टेज पे एंट्रीज पास होंगी किस वैल्यू पे होंगी? अग्रीड वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर आपने एक्चुअली बेचा, अग्रीड वैल्यू अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करा, तो ट्रांजैक्शन मतलब इंटरनली है, बेचा तो नहीं, बट फिर भी किस अमाउंट पे एंट्री पास होगी? कितने पे हमारी ट्रांजैक्शन हुई या कितना हमने अग्री करा। अब ध्यान से सुनना, जब एसेट बेचते हैं, जब एसेट बेचते हैं तो हमें लगता है ना एसेट बेचने की तो एंट्री, सर पैसा आया तो कैश टू एसेट्स, यस और नो? 99% लोग यही बोलेंगे, कैश टू एसेट्स। एसेट अकाउंट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, एसेट अकाउंट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जो भी पैसा आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही आएगा। आप फर्नीचर बेचो, कैश टू रियलाइजेशन, आप मशीनरी बेचो, कैश टू रियलाइजेशन। एसेट अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अब अगर आप एसेट अकाउंट यूज करोगे तो आप उसको रीओपन कर रहे हो, फिर उसका बैलेंस आ जाएगा। एसेट अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। What is the nature of realization account? Real, nominal, personal? It is a nominal account. Any account prepared to calculate the profit or loss. Any account prepared to calculate profit or loss is a nominal account. Trading account, profit and loss account,
रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेटा नहीं, यहाँ पे वो पूरा अप्लाई नहीं होता। इन द सेंस एनी अकाउंट, अकाउंट ये किसी ये पर्टिकुलर अकाउंट जोड़े ना, रियलाइजेशन अकाउंट में तो एसेट भी आ रहे हैं, लाइबिलिटीज भी आ रही हैं, पैसे भी आ, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एनी अकाउंट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, अगर किसी अकाउंट का पर्पस ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो उसका नेचर भी क्या होता है, नॉमिनल। तो ट्रांसफर्स हो चुके हैं, अब अप्लाई होगा रूल। ट्रांसफर हो चुके हैं, अब अप्लाई होगा रूल, क्योंकि अब आपके सारे एसेट्स, अब क्या मान लिया जाएगा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सारे एसेट्स क्लोज्ड, सारी लायबिलिटीज क्लोज्ड। अब आपने एसेट बेचा तो पैसे आए, एंट्री होगी कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अगर मार्केट में हमने बेचने हैं तो एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, आपके पास पैसे आए, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, आपका एक तरह से रेवेन्यू माना जाता है। क्या माना जाता है, रेवेन्यू। तो जितने ज्यादा आएंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट सर सेल ऑफ एसेट्स तो कैपिटल रिसीट होती है। हाँ बेटा हाँ, यहाँ पे नेचर डिफरेंट है, यहाँ पे नेचर डिफरेंट है। बिजनेस बंद हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है, ये आपकी एक तरह से इनकम जितने का, बिजनेस तो बंद हो चुका है, आपने यहाँ पे ट्रांसफर करा फर्नीचर 5 लाख, अगर उसको बेच के कुछ भी नहीं आया तो रियलाइजेशन में क्या हुआ, डेबिट्स ज्यादा हो गए, तो डेबिट्स आपके लॉसेस होते हैं। अब उसको बेच के जो भी पैसा आया वो आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम बढ़ा रहा, क्योंकि आप ये मान चुके हो कि एसेट्स तो खत्म है सारे, लाइबिलिटीज तो खत्म है सारी। अब जो भी इनफ्लोज होंगे वो आपका रेवेन्यू बढ़ा, इनकम बढ़ाएंगे, और जो भी आउटफ्लोज होंगे वो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। कोई डाउट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये कि रियलाइजेशन क्रेडिट, और जितने ज्यादा क्रेडिट्स होंगे आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। कोई डाउट, बट what is the nature of realization account, realization account is a nominal account। ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने लिखा है। कोई डाउट, अब 2 ऑप्शन थे एसेट्स के साथ, एक तो ऑप्शन था कि आप मार्केट में बेच दो, दूसरा ऑप्शन क्या था, पार्टनर टेक ओवर करे। तो पार्टनर टेक ओवर करेगा तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स डेबिट क्यों हो रहा है कैपिटल, कह रहे भाई ये ड्राइंग्स मानी जाएंगे ना, ड्राइंग्स इन काइंड, उतने आपके कैपिटल में से काट लिए जाएंगे तो कैपिटल कम हो। कोई डाउट, फर्म के लिए अगेन इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा। कोई भी डाउट, आई रिपीट दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अदरवाइज सेल ऑफ एन एसेट इज अ कैपिटल रिसीट, रूल्स तो हमें सबको पता ही है। बट यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है तो जितने आपके क्रेडिट्स होंगे आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। कोई डाउट, जर्नल एंट्री क्लियर, एसेट सोल्ड, कैश टू एसेट नहीं, कैश टू रियलाइजेशन। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स नहीं, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। This does not change the concepts of reconstitution। वहां पे जब पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स है, यहाँ पे जब पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन है। क्यों सर, बेटा क्योंकि आप एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट तो क्लोज कर चुके हो, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते आप कहीं पे। तो अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड रियलाइजेशन के थ्रू होगी। अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एसेट्स बेचे तो पैसे आए, रियलाइजेशन में क्रेडिट्स आए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कैश और बैंक। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एक एक करके जो भी की फर्नीचर कितना, कंप्यूटर कितना, डेटास कितने, जो जो पैसे आए वो एक एक करके नाम आ जाएगा। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, नो, अग्रीड वैल्यू, और इसको मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोल सकता हूँ। अग्रीड वैल्यू इज 5, जितने पे भी हमारी बात हुई कि हाँ जी इतने में, कोई दिक्कत। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंट्री क्या हुई, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में तो आ गया, कैश और बैंक में भी तो जाएगा, पैसे नहीं आए आपके पास, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे आ जाएगा
टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है एसेट तो रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर किस वैल्यू पे? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू। कोई डाउट? अब एंट्री क्या हुई? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो साइमल्टेनियसली कैपिटल अकाउंट भी तो डेबिट होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि से पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लें, तो समझ आया कि कुछ चीजें कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही होंगी, तो सारे फॉर्मेट्स पहले बना लेने चाहिए, बट जो इंटर रिलेटेड है वो साथ साथ दिखानी चाहिए, वरना मिस हो जाती है। बड़ा आराम से, मतलब बड़ा नॉर्मल सा है मिस होना, क्योंकि रियलाइजेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो कभी कभी कैपिटल अकाउंट खो जाता है, तो आपको दिखा ही नहीं कि ओहो कैपिटल के थ्रू एंट्री थी, तो वो साइमल्टेनियसली कर लोगे तो बच जाओगे, गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। ऐसे कोई कैश आया तो कैश अकाउंट में भी इमीडिएटली दिखा दो, कोई आपने पेमेंट करी तो कैश अकाउंट में भी इमीडिएटली दिखा दो। बेसिकली अगर जो भी आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, किसी ट्रांजैक्शन में दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों की ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली दिखा दो, वरना एक रह जाती है कभी कभी। Asset taken over by partner, partner's account debited to realization account. कोई भी डाउट? पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये तो ठीक। अभी तक कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी डाउट? स्टेप 3 क्या? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेचे कैश में, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ने टेक ओवर करे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक रियलाइज नहीं होते, ऐसे बहुत सारे एसेट्स होंगे जो रियलाइज नहीं होते, तो अगर एसेट्स रियलाइज हो रहे तो उनकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। कोई अजम्पशन नहीं है कि सर अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं मेंशन तो क्या पता जितने थे उतने पैसे आ गए होंगे। अगर ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर एसेट की रियलाइजेशन के बारे में बताया है, आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया एसेट्स, आपने सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए, अब जब वो एसेट्स डिस्पोज ऑफ होंगे तो उनके पैसे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि अगर आपने फर्नीचर ट्रांसफर करा फॉर एग्जांपल 50,000 और नहीं बिका डिसोल्यूशन के टाइम, तो क्या क्रेडिट साइड पे कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो सर तो फिर नुकसान हुआ ना हमारा। वो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा नुकसान। क्यों? उसके डेबिट्स बढ़ गए 50,000 से, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट्स बढ़े 50,000 से, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कोई आया नहीं, तो हो गया उसकी वजह से 50,000 का नुकसान। यस और नो? तो वो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है। ऐसे ही 50,000 का फर्नीचर अगर 40,000 में बेचा, सर आपने तो बोल दिया अग्रीड वैल्यू, 10,000 का जो लॉस हुआ उसका क्या? वो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली ले लिया। 50,000 डेबिट से 40,000 क्रेडिट्स करे आपने, तो ऑटोमेटिकली 10,000 का डेबिट बैलेंस आ गया, वो रियलाइजेशन के लॉस में ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब इवेंचुअली आप कैलकुलेट करोगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो सबकी समरी तो होगी। यस और नो? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? सर टू मच इंफॉर्मेशन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बट मजेदार। स्टेप 3 क्लियर? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स।